मेरी पूरी जीवन की यात्रा से मुझे एक सबसे सुंदर प्रेम कहानी का पता लगा है जो अभी सुनाई गई है। आकाशवाणी की किताब कयामत और उदासी के बारे में नहीं है जैसा कि लोग सोचते हैं। ये तो यीशु मसीह की आकाशवाणी के बारे में है। वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया। आकाशवाणी की किताब ही एक ऐसी किताब है जो आशीर्वाद देती है जो भी उसे पढ़ता है। ये मेरे द्वारा पढ़ी गई सबसे असाधारण किताबों में से एक है। ये 7 चर्चों के लिए एक चेतावनी के साथ शुरू होता है। पहला एफेसस का चर्च है, जहाँ परमेश्वर ने उन्हें उनके धैर्य और श्रम पर बधाई दी थी, लेकिन वो उनकी सिर्फ एक चीज के खिलाफ था। उन्होंने उसे खो दिया, उनका पहला प्यार। वो चाहता था कि वो पश्चाताप करे या फिर जल्दी से आकर कैंडल स्टिक को हटा दें। अगर वो कमी को कम कर लेते हैं तो वो उन्हें पेड़ के समान जिंदगी बख्शेगा। चर्च ऑफ स्मिर्ना हालांकि गरीब था लेकिन आध्यात्मिक रूप से समृद्ध था। वे 10 दिनों के लिए बहुत कष्ट से गुजरे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु के प्रति वफादार रहने के लिए कहा और फिर उसने उन्हें जीवन का मुकुट भी प्रदान किया। परगमोस का चर्च, जहाँ की शैतान की सीट थी, वहाँ परमेश्वर के नाम का उपास रखा और विश्वास को अस्वीकार नहीं किया। फिर भी परमेश्वर उनकी कई चीजों के खिलाफ था। वे बलाम की गलत शिक्षाओं पर आधारित थे जो परमेश्वर के बच्चों के लिए ठोकर बनाने की मांग करता है। चीजें खाओ, मूर्तियों की बलि दो और शादीशुदा औरतों से संबंध रखो। भगवान ने उन्हें पश्चाताप करने का मौका दिया या फिर उन्हें उनकी मुंह की तलवार से लड़ना होगा। और अगर उन्होंने कमी को कम कर लिया तो वो उन्हें मना और एक नया नाम देगा, सफेद पत्थर में लिखा हुआ। तायरा के चर्च के लिए, जिनकी दान, सेवा और कार्यों को परमेश्वर ने जाना, लेकिन उनकी कुछ बातें भगवान को पसंद नहीं थी। उन्होंने उस महिला जोजेबेल को सहन किया जिसने अपने आप को भविष्यवक्ता कहा, जिसने परमेश्वर के सेवकों को गलत सिखाया और बहकाया विवाहतर संबंध रखने के लिए। वो उसे बीमार कर बिस्तर पे लिटा सकता था। जिसने भी उसका साथ दिया है उन्हें भी कलेश सहना पड़ेगा जब तक वे पश्चाताप नहीं करते, वरना वे अपने बच्चों को कर्ज में दबा देगा और तब सभी चर्च को पता लग जाएगा कि सच्चे दिलों की खोज करता है। उन पर काबू पाने के लिए वो उन्हें राष्ट्रों से भी ज्यादा शक्ति देगा और वो उन्हें एक नई सुबह प्रदान करेगा। चर्च ऑफ सार्डिस, जिसे रखवाली का आदेश दिया गया था और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कहा गया था, जो कभी भी मरने के लिए तैयार हों, वो उन्हें पश्चाताप और देखने की आज्ञा देता है, या फिर वो उन पर चोरों की तरह टूट पड़ेगा। फिलाडेल्फिया का चर्च, जिनके पास बहुत कम ताकत है फिर भी भगवान के नाम से उन्होंने इनकार नहीं किया। भगवान ने उनके सामने खुला दरवाजा रखा और जो लोग शैतान के रूप में थे या खुद को यहूदी कहते थे लेकिन नहीं थे, झूठ बोलते थे, लेकिन वो एक दिन खुद भगवान के चरणों में पूजा करने आएंगे। और लेओडिसियंस चर्च के लिए, जो ना तो गर्म है ना ही ठंडा बल्कि गुनगुना है, भगवान कहते हैं कि वो उन्हें अपने मुंह से निकाल देगा ताकि वो अमीर हों, बूढ़े हुए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि वे गरीब, मनहूस और दुखी हैं, अंधे और नंगे। वो दरवाजे पर खड़ा होगा और दस्तक देगा और अगर कोई उसकी आवाज सुनता है तो वो अंदर आएगा और उनके साथ बैठेगा। वो जो 7 तारों का धारण करता है, जिसके सर और बाल ऊन की तरह सफेद थे, जिसकी आंखों में आग की लौ थी, जिसके पैर कांसे के हैं जैसे भट्टी में जले हुए महीन पीतल, जिसकी आवाज कई पानी की आवाज के साथ है। अध्याय 4 में ये सिंहासन के बारे में बात करता है जो जॉन ने स्वर्ग में देखा था।
और जो उस सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन के चारों ओर 24 बुजुर्ग थे, सफेद कपड़े और सोने के मुकुट के साथ। बिजली और गड़गड़ाहट सिंहासन से आगे बढ़ी और क्रिस्टल की तरह कांच का एक समुद्र जो सिंहासन से पहले था। 4 जानवर सिंहासन के बीच में थे। एक शेर की तरह था, दूसरा एक बछड़े की तरह, और एक का आदमी जैसा चेहरा था और बचा हुआ उड़ते हुए बाज के जैसा था। हर किसी के 6 पंख थे। वो आंखों से भरे थे। वो दिन रात आराम नहीं करते थे, बस यही कहते, होली होली होली, भगवान सर्वशक्तिमान जो था और आने वाला है। और जब वे परमेश्वर की पूजा करते हैं तब 24 प्राचीन बुजुर्ग उनके सामने झुकते हैं और अपना मुकुट सिंहासन के सामने रखते हैं। और जब सही दावेदार सिंहासन पर बैठा था, एक किताब थी और एक मजबूत दूत ने घोषणा की, कौन इस किताब को खोलने और सील को ढीली करने के योग्य है? न कोई आदमी स्वर्ग में, न पृथ्वी में या पृथ्वी के नीचे पुस्तक को खोलने के लिए पर्याप्त योग्य पाया गया, उसमें देखने के लिए भी नहीं, सिवाय एक के। जूडा के गोत्र का शेर डेविड की जड़ प्रबल हो गई है किताब को खोलने और 7 मोहरों को ढीला करने के लिए। और जब पवित्र भूमि ने पुस्तक ली, सब एल्डर्स ने एक नया गाना गाया, तुम इसके लायक हो। लेकिन ये किताब जिसे कोई भी खोलने के योग्य नहीं था, ये सब उसी से शुरू हुआ। और मोहरों का उद्घाटन बस एक शुरुआत है सबसे ना भूलने वाली यात्रा की, जिसे कभी कोई भूल नहीं पाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मैं इस कहानी में कहाँ फिट बैठती हूँ। मेरा नाम जोआना शेफर्ड है और मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे शुरू हुआ, किसने शुरुआत की। मुझे बस याद है कि आसपास कोई शांति नहीं थी। Mom? Dad? Evan? They're coming. मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले ही पल सब कुछ नर्क बन गया। ट्रेनें पटरी से उतरने लगी, कंप्यूटर और डेटा सिस्टम गिरने लगा, विमान दुर्घटनाग्रस्त होने लगे, लोग बिना कारण के इतना ज्यादा डरने लगे। मैं सो भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो सब कुछ तोड़ रहे थे, मार रहे थे, कहीं भी शांति नहीं थी। मुझे पता है, वो मेरे घर में घुस गए थे। मैंने अंदर गोलियों की आवाज सुनी और मैं अपनी मॉम एंड डैड को ढूंढ नहीं पाई। चिंता मत करो, मुझे भी नहीं पता कि मेरा परिवार कहाँ है, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे के साथ हैं।
क्या तुम्हें वो याद है जब हम दूसरी क्लास में थे, जब उस बड़े हिरण के दांत वाली लड़की ने हमें पीटने की कोशिश की? हाँ, और तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, इसलिए तुमने उन्हें रोकने के लिए जादू की छड़ी निकाली और उसने वो छड़ी छीनकर आधी और कर फिर दी। तुमने उसमें अपनी टांग अड़ाई और मुझे बचाने की कोशिश की। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उससे अकेली पिटो। आखिर हम दोनों को साथ में ही पिटना था। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। तुम जानती हो, जब ये सब कुछ हुआ मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुम्हारे घर गई और मुझे तुम वहां नहीं मिली। मैंने प्रार्थना की कि तुम ठीक हो और अब तुम यहाँ हो। तो अब क्या? मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। आज दुनिया भर के नेता एक साथ आए हैं और शांति को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका तय किया कि उनके देशों में एक विश्व नेता का होना जरूरी है। आज एक नए विश्व नेता को चुना गया है जो पूरी दुनिया में एक विश्व नेता बनने की जगह ले सकेगा। इससे पहले कभी ये घटना नहीं हुई है। चुने गए नेता ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और हर चुनौती लेने के लिए तैयार है। हे सुनो, कुछ लोगों ने मेरी कार चुरा ली है। तुम अभी कहाँ से आई हो? तुम क्या कर रही हो? मैं अपने ऑफिस फोन कर रही हूँ। ओह, फोन डेड है। तुम वापस नहीं जाओगी? जब से मुझे ये नौकरी मिली है, मुझे कभी भी जाने में देरी नहीं हुई है। वो मुझे निकाल देंगे। मैं 4 दिनों से वहाँ नहीं गई। मजाक कर रही हो? वो खुद 4 दिन से वहाँ नहीं है। बाहर सब पागल हुए पड़े हैं। लोग एक दूसरे को गोली मार रहे हैं और तुम काम पे वापस जाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो मैं जीना छोड़ दूं? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारे पास घर भी नहीं रहेगा। वो जमींदार हमें अंदर बंद करने की बात कर रहा है और अगर हमने ये भुगतान नहीं किया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। इतना सब होने के बाद भी उसका ध्यान सिर्फ पैसों पर वो है। परवाह नहीं करता। और वो पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने की कसम खाता है विश्व शांति और एकता लाने के लिए। नए विश्व नेता के अनुसार वो इजराइल के साथ 7 साल की शांति संधि कर रहे हैं। इस संधि में वे पुनर्निर्माण के लिए भी सहमत हैं। इजराइल के लिए वादा किया मंदिर बनाने के लिए। वो कहते हैं अगर हम शांति चाहते हैं हमें पहले योगदान देना होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सही कहते हो। छोड़ो मुझे। मेरी मदद करो कोई, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कोई, प्लीज मेरी मदद करो कोई, मेरी मदद करो कोई, मेरी मदद करो कोई, प्लीज मेरी मदद करो कोई, मेरी मदद करो कोई है, मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। ईवा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, कहीं नहीं जाना। प्लीज, वो मुझे मार देंगे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। वो गर्भवती है फे। उन्होंने इसे प्रताड़ित किया, बहुत पीटा और कहा कि वो इसे मार देंगे और इसके बच्चे को भी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम हर किसी घायल व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लाकर रख ये सकते। मेरे लिए परिवार की तरह है। याद है वो हमें गोद खिलाया करती थी। प्लीज, मैं इसे वहाँ बाहर छोड़कर नहीं आ सकती। मैं चैन से नहीं सो पाऊंगी। वो केवल एक है फे, प्लीज।
जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें बदतर होती गईं। हमें बाद में पता चला कि फे की नौकरी बंद हो गई है क्योंकि मालिक को मार दिया गया था। जीने के लिए जरूरी चीजें प्राप्त करना कठिन हो गया था। दुकानें भी बंद हो गई थीं या छोड़ दी गई थीं। जल्द ही हमारे जीवन का ध्यान सिर्फ हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ने पे लग गया। मरे हुए लोगों के शवों से चीजें खोजना मानो हमारे दिन प्रतिदिन का हिस्सा बन गया। हर दिन हमारे जीवन में काफी बदलाव आया। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते थे। माफ कीजिएगा सर, क्या आपके पास लाइटर होगा? तुम्हें लगा तुम मूर्ख बना सकती हो? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान! मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दरवाजा खोलो, अभी के अभी दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। क्या हुआ? उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे लेने आ रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं। मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ प्लीज। नहीं आ रहा है एवा। वो अभी आ रहे हैं, वो अभी यहीं आ रहे हैं। वो मुझे अभी लेने आ रहे हैं। मुझे बचाओ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। वो मुझे लेने आ रहे हैं। वो मुझे ले जाएंगे। वो मुझे लेने आ रहे हैं। वो मुझे ले जाएंगे। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। अब और खाना नहीं है। क्या मैं स्टोर पर जाकर कुछ खरीद लाऊं? मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। शुक्रिया। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? हाँ, वो सुरक्षा के लिए वो है। मुझे दो। नहीं, तुम मेरे स्टोर में नहीं आ हम सकती हो। सिर्फ खाना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है? नहीं। तुम अंदर आ सकते हो, तुम नहीं।
ये ब्रेड कितने की है? 39.99। खाना कहाँ है? ब्रेड की कीमत 40 रुपए है। हाँ, हमें इसकी दुकान को आग लगा देनी दूसरी चाहिए। दुकानें यहाँ से 6 मील दूर हैं, लेकिन वहाँ तक हम नहीं जा सकते। ये लो। गस हेफरसन। मुझे ये किसी मरे हुए आदमी के शरीर पर मिला। बस तुम पैसे का इस्तेमाल करो ना। हे, एवा, क्या क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत भूख लग रही थी। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करना, प्लीज प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करना, प्लीज मुझे भूख लग रही थी। प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 1/4 सभी मानव जाति मारी जा चुकी हैं पिछले कुछ ही महीनों में। युद्ध, भूख और बेपनाह मौतें कहीं न कहीं इसकी वजह मानी जा रही हैं। नवनिर्वाचित विश्व नेता का दिल दुखता है उन लोगों के लिए, और वो काम करने के लिए कसम खाते हैं पहले से अधिक मेहनत करने की, विश्व शांति और एकता को बनाए रखने के लिए। हम एक तरीका लेकर आ रहे हैं जिसमें आपकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हम एक प्रणाली के साथ आने की योजना बना रहे हैं, आपको ATM धोखाधड़ी से बचाने के लिए और आतंकवादियों से हवाई अड्डे की सुरक्षा करने के लिए, स्कूल, चिकित्सा देखभाल के लिए, मतदान के लिए, यहाँ तक की चीजें खरीदने के लिए भी। और हम चाहते हैं कि सभी व्यक्तियों तक ये समाधान पहुँच सके। हम इसे सभी तक पहुँचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये मिल सके। इससे हम किसी का भी पता लगा पाएंगे और अपराधियों को जल्दी से पकड़ सकेंगे। हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हम सभी गरीब से लेकर अमीर तक खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि हम सभी कठिन समय का सामना कर रहे हैं और आप सबको ये वचन देते हैं कि हम जल्द ही इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं कोने पर किराने की दुकान को लूटने जा रही हूँ। यदि तुम आना चाहती हो तो आ सकती हो। मैं दुकान के मालिक को गोली मार दूंगी। दरवाजा ये खुला है। मुझे लगता है मुझे स्टोर का मालिक मिल गया।
मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हे भगवान, तुम ठीक हो? नहीं ब्रायन, ये मैं हूँ। तुम इसे जानती हाँ हो? वो मेरा पड़ोसी है। हमें इसके घुटने में पट्टी बांधनी पड़ेगी वरना ये संक्रमित हो सकती है। आओ। सही में देखता हूँ। नहीं बॉस, चोटें हैं। इंजरीज? हाँ। इसका मतलब है अजनबियों के लिए तुमने हमारी जगह का खुलासा किया एक चोट के कारण। तो मैं क्या करता, इसे मरने देता। मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि अजनबियों के यहाँ नहीं लाना, और तुम नहीं सुन रहे हो। मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए, ये करूं? मेरा मतलब है हमें उसे सबक सिखाना चाहिए बॉस। ठीक है, रुको दोस्तों। क्या होगा अगर हम उनका उपयोग ईसाइयों का पता लगाने के लिए करें? सोचो इसके बारे में। आओ चलो, हम ईसाइयों को बहकाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उनके छिपने की जगह कहाँ है। रुको, तुम होशियार हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। मेसन, लड़कियों को जो भी जरूरत है दे दो। जाओ जाओ। नहीं, मैंने कहा जाओ। नहीं प्लीज नहीं, वो मुझे लेने आ रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं, वो मुझे ले जाएंगे। मुझे नहीं जाना। उसे माफ कर दो, उसने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? इसे आज रात ही सड़कों पे उतारा जाएगा। तुम्हें नहीं लगता ये उसके लिए थोड़ा जल्दी होगा? नहीं नहीं, इस युवती को एक कमरे में ले जाओ और इसे बताओ। बाकी तुम सब अपने कपड़े पहन लो, आज रात हम सड़क पर जा रहे हैं। यस। जीसस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु ने हमारी रक्षा की है। मैंने कभी नहीं देखा कि इतने सारे जानवर इंसानों को खाएं और हमला मेरा करें। मतलब है एक शास्त्र में लिखा था कि ये होगा। कौन सा शास्त्र? बाइबल। तुम अभी अभी विश्वास करने लगी हो क्या? हाँ, कह सकती हो। खैर, मैं तुम्हें कुछ चीजों के बारे में चेतावनी दे दूं। वो आएंगे और पृथ्वी से उस बाइबल को हटा देंगे। वे उन्हें नष्ट कर देंगे और जला देंगे। तो बाहर जाओ और जितना संभव हो उतनी बाइबल्स ले आओ। ध्यान रखना कि सब पर विश्वास नहीं कर सकते। वो तुम्हारे इस जुनून से नफरत भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें कुछ याद ना रहे जो भी मैं तुम्हें बताती हूँ, तो एक बात याद रखना, जानवर का निशान मत लेना। जानवर का निशान? ये एक नंबर है, 666। बाइबल कहती है कि एक आदमी आएगा और दुनिया पर राज करेगा कई सालों के लिए, और वो सबको बनाने जा रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसकी पूजा करे और अपने माथे पर 666 का निशान प्राप्त करे और अपने दाहिने हाथ पर। और जो लोग ये सब करेंगे वो हमेशा के लिए नर्क में जाएंगे। इसमें कोई माफी नहीं, कोई दूसरा मौका भी नहीं। बाहर जाओ और लोगों को चेतावनी दो वो निशान प्राप्त ना करने के लिए। दुनिया पर राज क्यों करेगा?
वक्त आने पर तुम्हें ये पता चल जाएगा। चलो चलें अब यहाँ से। एक बोल्ट रखा और उसे एक मुकुट दिया गया और वो विजय पर विजय प्राप्त करने वाले के रूप में सवार हुआ। हे, जरा सुनिए। ये मसीहा को मानने वाली एक नई विश्वासी है और ये ईसाइयों की तलाश में थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे तुमसे मिलवाती हूँ। मैं बेव हूँ। हे, हम आकाशवाणी की पुस्तक पर बात कर रहे हैं। तुम्हारे पास बाइबल है? ओह नहीं। कोई बात नहीं है, इसके बारे में चिंता मत करो। हाँ, तुम इसे रख सकती हो। शुक्रिया। ओके, मैंने कहा था रेवलेशन 6। हाँ, जब मेमने ने दूसरी मोहर खोली, मैंने दूसरे जिंदा प्राणी को ये कहते हुए सुना, आओ। फिर से एक घोड़ा आया है, लाल रंग वाला। उसके राइडर को शांति बरतने की शक्ति दी गई थी, क्योंकि जिंदगी में कई बार शांति जरूरी होती है। उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। समंथा, जब मेमने ने तीसरी मोहर खोली, मैंने तीसरे जीवित प्राणी को ये कहते हुए सुना, आओ। मैंने देखा मेरे सामने एक काला घोड़ा था। इसके राइडर ने हाथ में तराजू को पकड़े हुए था। फिर मैंने एक आवाज सुनी जो 4 जिंदा प्राणियों की थी, जो आपस में बात कर रहे थे। एक दिन की मजदूरी के लिए 1 गेहूं की रस्सी और 1 दिन की मजदूरी के लिए 3 कुंटल जौ और तेल शराब को नुकसान ना करें। जब मैंने चौथी मोहर खोली, मैंने चौथे जीवित प्राणी की आवाज सुनी, आओ। मैंने देखा उससे पहले मेरे सामने पीला घोड़ा खड़ा था। इसके राइडर का नाम डेड था और हैडस उसके पीछे चल रहा था। उन्हें पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर अधिकार था, तलवार से मारकर अकाल और प्लेग के द्वारा और पृथ्वी जंगली जानवरों द्वारा। जब उन्होंने 5वीं मोहर खोली, मैंने वेदी के नीचे आत्माओं को देखा, जो कि परमेश्वर के वचन के कारण मारे गए थे, और वो गवाही जो उन्होंने बनाए रखी थी, और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, कब तक हे भगवान पवित्र और सच्चे, जब तक आप हमारे खून का न्याय और बदला नहीं लेते उन लोगों से जो पृथ्वी पर रहते हैं। तब उनमें से प्रत्येक को एक सफेद पोशाक दी गई और उनसे ये कहा गया कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करें, जब तक उनके दोनों साथी नौकर और उनके भाई जो मारे जाएंगे जैसे वे थे पूरे ही गए। मैंने देखा जब उसने 6ठी मोहर खोली, और तभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया और सूर्य बिल्कुल काला हो गया, बिल्कुल नीलम जैसा, और चांद खून की तरह लाल हो गया, और तो और स्वर्ग के तारे भी। उन्हें मार डालो सभी को, मार डालो सभी को, सबको मार डालो, छोड़ना मत किसी को, मार डालो। क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो? सब ठीक है, चुप रहो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बगल वाले व्यक्ति को गोली मारो। अगर तुम नहीं मारते तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर मारते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे गोली मारो। नहीं, मारो गोली। उसे गोली मारो। गोली मारो। तुम्हारे आंसू मेरे किसी काम के नहीं। गोली मारो। नहीं, मुझे अपने हाथ दो। मैं ये जब तक करता रहूंगा जब तक तुम इन्हें नहीं मारते। शूट, गोली मारो। अभी बंदूक उठाओ और गोली मारो। मुझे माफ करना।
देखो तुमने क्या कर दिया। तुमने अपनी एक आज्ञा तोड़ दी। नरक में मिलते हैं। ठीक हो? क्या मैं ठीक हूँ? एक ही पल तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो और अगले ही पल अपने पास किसी बैठे को गोली मार दो? जो है ना, वो ईसाई हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। इन सबको जीने का कोई हक नहीं है। जानते हो, मुझे माफ करना, पर क्या तुम कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हो? हाँ, हाँ ठीक है, जरूर। ओके। पानी चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं सिर्फ अकेले रहना चाहती हूँ। क्या ये मेरा खाना है? खड़े हो, खड़े हो। मैंने कहा खड़े हो। किसने कहा कि तुम मेरा खाना खा सकती हो? हे, रुक जाओ। इसे नीचे रखो। नहीं नहीं नहीं, नीचे रखो। देखो हमें क्या मिला। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। कैसा रहेगा अगर हम सब मर जाएं? बस मुझे गोली मारो, मैं मरना चाहता हूँ। मुझे मत उकसाओ। रुको, प्लीज उस पर दया करो। मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज उससे मत मारो। मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी, बस मुझे थोड़ा समय दो। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। खाना ढूंढने के लिए मुझे इससे ज्यादा समय चाहिए। 5 मिनट। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वक्त बीत रहा है, जल्दी करो। जाओ। कुछ ही पलों में हमारी किस्मत का पता चलने वाला है। अच्छी लड़की जो आना, उसने मुझे कहा कि उसका खाना ले लो, वही जो तुम्हें चाहिए। सीधी खड़ी रहो। बैग में क्या है? बैग में क्या है? प्लीज मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मुझे खाना मिल गया मुझे। एवा कहाँ है? एवा कहाँ है? मुझे खाना मिल गया। मुझे खाना मिल गया। एवा कहाँ है? मेरे पीछे आओ। पर मैं खाना ले आई। पीछे आओ।
जोहाना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया जोहाना। मैं चाहता हूँ तुम सब यहाँ से चले जाओ। ब्रायन, तुम भी। अगर तुम में से कोई दोबारा दिखा तो मार दूंगा। ठीक है, कम से कम हमारे पास एक रेडियो है। शायद ये काम करे और शायद ना भी करे। उम्मीद है कि ये काम करेगा। ये काम नहीं कर रहा। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ रहने वाले परिवार के साथ क्या हुआ होगा। तुम वो किताब हमेशा अपने साथ क्यों रखती हो? कौन सी किताब? वो बड़ी सी भूरी चीज जो तुम्हारे जेब से चिपकी है। क्या होगा अगर आज जो भी हो रहा है वो इस किताब में पहले से ही लिखा हो? तुम्हारा मतलब क्या है? बैठक में हम इसे पढ़ रहे थे और जो बात इसमें लिखी हुई है वो वही हो रही है अभी। क्या ये बाइबल है? पर ये सच है। अगर ये सच है तो बस सोचो इसके बारे में। फिर क्या हो अगर अगली घटना जो होने वाली है वो इसमें लिखी है? अगर हो गई तो? और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने माना और फिर एक बड़ा भूकंप आया और सूरज बिल्कुल काला पड़ गया जैसे माटा कैनवस। चांद बिल्कुल लाल हो गया जैसे खून और स्वर्ग के तारे पृथ्वी पर गिर गए एक अंजीर के पेड़ के रूप में। एक शक्तिशाली हवा से हिला और स्वर्ग एक स्क्रोल के रूप में घूम गया। जोहाना, चुप हो जाओ। जल्दी ही वो यहाँ नहीं होगा और ना ही वहाँ होगा, ना ही कोई युद्ध और लड़ाई। बस शांति होगी। हम सब एक होंगे, एक राष्ट्र, एक लोग, एक ही मुद्रा, एक ही सरकार, एक ही आवाज। सर वो स्क्रिप्ट मिल जाती तो। महाभारत देखी थी क्या बचपन में? नहीं। शकुनी, हाँ। एक्शन। अब तुम पूरा राज्य हार चुके हो महाराज, अब क्या दांव पे लगाओगे? द्रौपदी? द्रौपदी क्या? जब तक सीएसके है मामा, मैं अपना पूरा राज्य वापस ले लूंगा। Melbet, play hard, win big. ध्यान से सब कुछ ले लेना जिसकी जरूरत है। क्या पढ़ रही हो तुम? क्या पढ़ रही हो तुम? हे भगवान, ब्रायन बोलो please। क्या पढ़ रही हो? ब्रायन! क्या छुपा रही हो जो तुम? है ना, क्या तुम्हें किताब में कोई पैसे मिले? तो
किताब को फेंक दो और अगली किताब में देखो। मैंने हमेशा सुना है कि लोग किताबों में पैसे रखते हैं, इसीलिए मैंने उसे किताबों में पैसे देखने के लिए बोला था। तुम सच में उसे गोली मारने वाले नहीं थे, है ना? तुम ईसाइयों के इतने खिलाफ क्यों हो? तुम इतनी पागल हो कि इसका कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें नहीं दिखता? इसका ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है। ईसाई सिर्फ एक कोड है। वो एलियन है और वो ही इस सब का कारण है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। बहुत जल्द उनका राजा नीचे आएगा, आसमान से आके सबको नष्ट कर देगा, सबको। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है मुझ पर, लेकिन तुम करोगी, तुम सब करोगे। इसलिए हम सबको एक होना है और लड़ना है। और अगर वो उस मैस को पढ़ती है, वो भी उनमें से एक हो जाएगी और वो हमें खत्म कर देगी। इसलिए हमें उस किताब को सबसे पहले नष्ट करना होगा। वो किताब जहर है और हम उस जहर को फैलने नहीं दे सकते। मुझे माफ कर दो। ब्रायन सच में पागल हो चुका है। वो ईसाइयों और एलियंस के बारे में बात कर रहा था कि वो कैसे वापस आए और हम कैसे उन्हें खत्म कर दें। अब जाओ और पता करो। तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं इससे उन ईसाइयों के बारे में बात कर रही थी जिसे हमें नष्ट करना चाहिए, और हम ये कसम खाते हैं कि उनमें से हर एक ईसाई का सत्यानाश होगा। ये सब बंद करो। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। Hey! Hey! जाओ यहाँ से। ध्यान से सुनो बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाने वाला। मुझे सिगरेट चाहिए। अबे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
जोएना, फे, हम ब्रायन से दूर चले गए, लेकिन अगला क्या कदम होगा ये तय करना मुश्किल होगा। एवा को किसी भी वक्त बच्चा होने वाला था। बंद करो इसे। उसे हमारे साथ चलने में मुश्किल हो रही थी। हमें उसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम किसी पे भरोसा नहीं करती। उसका मन था कि हम उसे वहीं भगवान छोड़ का दें। नाम लेकर तुम्हें झूठ बोलने की कोशिश कर मैं रही। ऐसा कभी नहीं कर सकती। चलो। और वो इस सब के बीच में भी, जब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर एक अजीब बात हुई। जोएना, तुम कौन हो? एवन। मैं अपने भाई एवन से मिली। तुम ठीक तो हो ना? उसे जंगल में खाली पड़ा हुआ घर मिल गया था और वो वहीं आश्रय लेकर रह रहा था। एवा ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। हम खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं थे, बच्चे का ध्यान कैसे रखते? तुमने उसे गलत पकड़ा है ईवा। सब ठीक है, सब ठीक है बेबी, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम काफी अच्छे हो। अच्छा बच्चा, बहुत बहुत अच्छा बच्चा। एवन बिजली का काम करने में काफी अच्छा था। वो जानता था कि वायर्स को एक साथ कैसे जोड़ा जाए और कैसे एक इलेक्ट्रिकल करंट पैदा किया जाए। या तुमने बिजली चुराने के लिए सिस्टम हैक करने का तरीका खोज लिया है? मुझ पर गुस्सा मत करो, क्योंकि मैं ही परिवार में सबसे समझदार हूँ। लाइटें शुरू करनी थी। उसने टीवी भी चालू कर दिया था। यकीन नहीं होता इतना सही है। मुझे पता है, ये चमत्कार ही है मुझे ये जो जगह मिली। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये शहर से बहुत दूर है। अगर ये जगह शहर के पास होती तो कोई फायदा नहीं होता। क्या तुमने उस परमाणु विस्फोट के बारे में सुना है? नहीं। जिसने हर चीज को मिटा दिया। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? ओह, हम तो बड़े लोग हो गए। हाँ, तुम जानती हो हम अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आओ देखें। तुम अपना कोट भी उतार सकती हो। जैसे मैंने पढ़ना चालू रखा, मैंने तुलना करना शुरू कर दिया था शास्त्रों में और जो चीजें हो रही थी उनके बीच में। इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। 7वीं सील खुलने के बाद 7 तुरहियां गूंजती हैं। रेवलेशंस 6 जब 7 तुरहियां बजनी थी, पृथ्वी पर ओले, आग और खून फेंके गए। 1/3 पेड़ जल गए और सारी हरी घास जल गई। 1/3 समुद्र का खून बन गया था और दूसरी तुरही पर समुद्र में 1/3 जीवों की मृत्यु हो गई और 1/3 सभी जहाज नष्ट हो गए। स्वर्ग से एक वर्मवुड नामक एक महान तलवार नदियों और पानी के फव्वारों पर गिर गई और कई लोग कड़वे पानी से मर गए। वर्मवुड का तारा पानी पर गिर गया और उसे कड़वा बना दिया और कई आदमी मर गए। चंद्रमा का 1/3 हिस्सा और तारों का 1/3 हिस्सा अंधेरा हो गया। दिन के 1/3 हिस्से में अंधेरा हो गया और रात के 1/3 हिस्से में प्रकाश खत्म हो गया और बहुत सी चीजें होने लगी। ऐसा अंधेरा पहले कभी नहीं हुआ।
और फिर एक तारा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और एक स्वर्गदूत ने उस गड्ढे को खोला और धुआं और टिड्डियां पृथ्वी पर गड्ढे से बाहर आ गईं, उन लोगों को तंग करने के लिए जिनके सिर पर भगवान की मुहर नहीं थी। उन्होंने लोगों को 5 महीने तक प्रताड़ित किया। लोग मरना चाहेंगे लेकिन मौत उनसे दूर भाग जाएगी। यही होना चाहिए। टिड्डियों के चेहरे पुरुषों के जैसे थे, उनके पास बाल महिलाओं के थे और उनके दांत शेर की दांत की तरह। क्या तुमने वो सुना? क्या तुमने वो सुना? वो कौन सा? उनके पास बिच्छुओं जैसी पूंछ थी और डंक पूंछ में थे और इसके साथ उन्होंने लोगों को 5 महीने तक चोट पहुंचाई। और जो 5 परियां नदी में मिली व्यंजना के कारण, जो कि 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना और 1 साल, 1 तिहाई को मारने के लिए तैयार थी पृथ्वी के लोगों को। मुझे अब मर जाना चाहिए, मैं इससे ज्यादा और नहीं जी सकती। और जो लोग प्लेग से नहीं मारे गए थे, उनकी हत्याओं, दुराचारों का पश्चाताप नहीं किया गया, जादू, यौन व्यभिचार या चोरी। और परमेश्वर 2 गवाहों को शक्ति देगा और अगर किसी आदमी ने उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो उनके मुंह से आग निकलेगी और वो सभी इस तरीके से मारे जाएंगे। उनके पास स्वर्ग को बंद करने की शक्ति होगी जिससे बारिश नहीं होगी, और पानी को खून में बदलने की शक्ति, जो विपत्तियों से पृथ्वी को भरने की जितनी बार वो चाहे। लेकिन उन्हें मार दिया जाएगा और पृथ्वी पर खुशी मनाई जाएगी क्योंकि उन्होंने लोगों को पीड़ा दी थी। लेकिन 3.5 दिनों में मृतकों में से 2 गवाह फिर से उठेंगे और स्वर्ग के एक बादल पे चढ़ेंगे और अगले ही घंटे के अंदर एक बड़ा भूकंप आएगा जो शहर के 10वें हिस्से को खत्म कर देगा और कम से कम 7,000 लोग मारे जाएंगे। अब सबको लगेगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन ये सच है। मेरे पास ये नेटवर्क क्यों है? मैं अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मैं मर गया। मैं ये सब मजे करने या ध्यान खींचने के लिए नहीं कर रहा। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और दुनिया को इसके बारे में जानने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से 1 तिहाई मानव जाति का सफाया हो चुका है। 2 अरब से अधिक लोग मारे गए हैं। इस सब का क्या उल्लेख है? आकाशवाणी में इजराइल में वो जो 2 आदमी देखे गए थे, मुंह पर डांट बांधे, वो सिर्फ अजीब नहीं थे। ये सब बाइबल में लिखा है। हाँ, इन दोनों गवाहों के बारे में लिखा हुआ है एक बुक में, और वो सभी बाइबल की किताबों को नष्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब कुछ देखें। ये एक कैमरा फोन से लिया गया फुटेज है। एक युवता लड़की के साथ ऐसा, लोगों की भीड़ में उन 2 गवाहों के आसपास होना। अब आप सब इसको बहुत करीब से देखें। देखा, वो असली आग थी जो उनके मुंह से निकल रही थी। इसका और कहाँ उल्लेख है? लोगों के मुंह से आग निकलना। आकाशवाणी 11.5 इसमें कहा गया है, अगर कोई आदमी उन्हें चोट पहुंचाएगा, दोनों गवाह मुंह से आग निकलेंगे और वो अपने दुश्मनों को भस्म कर देंगे। इसमें ये भी बताया गया है, इन लोगों के पास स्वर्ग को बंद करने की शक्ति होगी। वह पानी को रक्त में बदल सकते हैं, वह पृथ्वी को नष्ट भी कर सकते हैं। बार बार मुझे पता है मैं अपनी जान को जोखिम में डाल रहा हूँ। दुनिया को ये जानना होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि नशा विश्व नेता हम सभी झूठ बोल रहे हैं। उसने सभी मीडिया, टेलीविजन को नियंत्रण कर रखा है, रेडियो, इंटरनेट और सब कुछ, और वो आपको सच्चाई नहीं जानने दे रहा। तो ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब ये सब देखें। अब मैं गवाहों की बात नहीं कर रहा। वो लोग भगवान की तरफ से हैं, लेकिन दूसरे पूरे शहर में मनोविज्ञान और माध्यम भविष्य बताने वाले पाठक जादूगर हैं। वो पागल एलियंस के बारे में बात करते हैं और यीशु ने जो किया उसका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। शराब को पानी में बदलना और चीजें गायब करना और फिर से उन्हें वापस लाना, ये कोई जादू नहीं, ये सब जादू टोना है। इसके पीछे दानवों का हाथ है। राक्षसों ने इन लोगों को नियंत्रण किया है। दानवों को लोगों को राक्षसी योजना के बारे में बताने में यूज कर रहे हैं, और इन राक्षसों के पास आपके जीवन की और सभी मानव जाति के लिए बाइबल कहती है कि अगर दिनों को छुटा और सबको खत्म करना होगा। ये उनके बारे में नहीं है, ये बुराई करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उससे कई ज्यादा बड़ा है।
इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए कुछ शक्तिशाली आ सकते हैं और ये सब जो हो रहा है ये सब केवल वाहन है जिसका ये सब यूज कर रहे हैं अपने मास्टर प्लान के लिए। ये वो उपकरण है जिसका उपयोग वो आने के लिए कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, वो भेड़ों को बकरियों से अलग करने के लिए यूज होंगे जो सही मायने में उसके हैं लेकिन उसके नहीं होंगे। ये वो तरीका है जिससे ईश्वर अपने लोगों को देखेगा और शैतान उनको और उसके साथ है। कौन पूजा करेगा, किसका निरीक्षण करेगा और इसके दाहिने हाथ माथे पर 666 का निशान है। ये ग्रैंड फिनाले है, एंडिंग, क्लाइमैक्स, मास्टर प्लान का अंतिम भाग। ये वही है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। पृथ्वी इसी दिन के लिए बढ़ रही थी, वो दिन जब सच्चे राजा का पता चलेगा। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वह न्याय करने और युद्ध करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? सब ठीक हो जाएगा बेबी, सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ बेबी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेबी, सब ठीक हो जाएगा। रोना बंद करो मेरे प्यारे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को खाना मिल गया क्या? यार हमें कुछ नहीं मिला। एक सेकंड के लिए हमें कुछ दिखा लेकिन अगले ही पल पूरी तरह से अंधेरा हो गया। न चांद न तारे, कुछ भी नहीं। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है बच्चे, चिंता मत करो, मैंने भी बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बच्चा काफी बीमार हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। हालात बदतर से असहनीय होते चले गए क्योंकि सारी घास और पेड़ जल गए थे। जंगल में बहुत कम जानवर ही बचे थे। हमारा एकमात्र विकल्प शहर में वापस जाना था और भोजन खरीदने के लिए दुकान खोजना। और ज्यादा स्टोर्स बचे नहीं थे, लेकिन हमें एक जगह मिली जो माल के लिए वस्तु विनिमय और व्यापार करने को तैयार था। एवन को एक ढेर के नीचे से काफी सारे पैसे मिल गए और इसीलिए हमने एक मौका लेने का फैसला किया। या तो हम शहर जाकर मारे जा सकते थे या फिर भूख से मर सकते थे। हमारे पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तुम यहाँ व्यापार करने के लिए? बार्टर। हाँ, पिछले रूम में चलो। ठीक है, देखते हैं तुम किसके साथ काम करना चाहते हो। ये पैसा किसी काम का नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। सौदा नहीं करना। क्या पिछले 2 साल से कहाँ थे? कागज के इस ढेर को मेज पर फेंक दो। यहाँ से जाओ, कोई डील नहीं। रुको, मुझे देखने दो। क्या ये असली है? हाँ, ये असली है। अब तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। आराम से बैठ जाओ। जो भी पसंद हो। तुम्हारे माथे पर कुछ भी नहीं है। मुझे दाहिना हाथ दिखाओ अपना। मेरा हाथ?
तुम्हारे दाहिने हाथ पर कुछ नहीं है और ना तुम्हारे माथे पर। तुम्हारा निशान कहाँ है? मेरा निशान? तुमने सही सुना, तुम्हारा निशान। कैसा निशान? कोई भी आदमी बिना निशान के खरीद बेच नहीं सकता। निशान। निशान कहाँ है? Oh my God, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा निशान कहाँ है? मैं कोई परेशानी नहीं चाहती, मैं बस घर जाना अगर चाहती तुम्हें हूँ। मार्क मिल गया तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास मार्क नहीं है, निशान कहाँ है? भागो। ये पहली बार था जब हमें किसी इंसान को मारना पड़ा। इतने सालों में हमें यही लगता था ये सब चीजें एक ढोंग है, लेकिन अब जब हम देखते हैं कि वे जीवित हैं और अच्छी तरह से पृथ्वी से लोगों को भर्ती में शामिल कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो हमें नष्ट कर सके। यहाँ तक कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि उनके नेता नीचे आ रहे हैं हम सबको नष्ट करने के लिए। यही वजह है कि हमें एक साथ जुड़ना चाहिए। जो कोई भी चिन्ह प्राप्त नहीं करता है और मूर्ति पूजा हमारे खिलाफ है और उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा। वे हमारे दुश्मन हैं। वे दो पापी लोग गायब हो गए जिन्हें हमने किसी तरह से मार दिया था, बाद में मार दिया था। वो किसी तरह से अपने पैरों पर खड़े हो गए और बादलों में चले गए। 3.5 दिनों तक मरने के बाद 3.5 दिनों के लिए उनके शव गली में मृत अवस्था में थे और किसी तरह उनके गायब होने के बाद और एक बड़े भूकंप ने शहर को नष्ट कर दिया। अफसोस है कि बात है कि 7,000 लोग मारे गए। ये भगवान का कोई कार्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया था, वो एलियंस हैं। एलियंस जो पृथ्वी पर चोरी छुपे आने की कोशिश करते हैं मानव जाति को खत्म करने के लिए। ये लोग किसी तरह से आकाश में उड़ गए, बादलों में। वो लोग यहाँ से नहीं है, इसलिए उन्हें हमें हर कीमत पर नष्ट करना पड़ेगा। उनसे जुड़ी किसी भी चीज को हमें मिटा देना चाहिए। ईसाइयों के साथ शुरू कर रहे हैं। जो कोई भी निशान प्राप्त नहीं करता है और मूर्ति की पूजा करता है वो हमारे खिलाफ है। हम अब चांदी और सोने के बैग दे रहे हैं उन सभी को जो हमें इन काफिरों का पता देगा, जो निशान को स्वीकार नहीं करेगा और मूर्ति की पूजा करेगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम पृथ्वी से इन सभी काफिरों को मिटा नहीं देते। एवा, तुम क्या देख रही हो? डार्लिंग, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। हे, मैं बस सोने जा रही हूँ। मैं बस अभी बस सोने ही जा रही हूँ, सोने। अगली सुबह एवा कहीं चली गई। फिर एक दिन, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, चलें, आ जाओ दोस्तों। वो
सब छोटे जंगल में है। सब कुछ बदल गया। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। वो सब वहीं है, वो सब वो उसी घर में है। जल्दी करो। वो सो रहे हैं। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो और चलते रहो। वो सब लोग वहीं पर हैं, उसी घर में। वो जो दिखाई दे रहा है वहीं पर। हाँ, वहीं। एविन, उठो, यहाँ कोई है। क्या? यहाँ कोई है। कौन? ओह माय गॉड, ये सब नहीं होना चाहिए। बंदूक ले लो। नहीं, बंदूक ले लो। ये सब अभी के अभी खत्म होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ। तुम जीना चाहती हो ना? मैं मरना नहीं आंखों से चाहती। बंद करो और चलो। कोई बात नहीं, हम चले गए। तुम जाओ यहाँ से। वो सभी वहाँ पीछे हैं, बस जाओ और यहाँ खड़े मत रहो। जाओ जाओ। तुम नहीं जाना चाहते? यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुमने मुझे पैसे का वादा किया था। तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम पैसे दोगे। मुझसे पैसे का वादा किया था तुमने। मुझे पैसे चाहिए। तुम हाँ, तुम मुझे पैसे दो। तुमने मुझसे पैसे का वादा किया था। हाँ, मेरे पैसे। हाँ, पैसे। रुको, मुझे अभी के अभी पैसे दो। तो तुम सब यहाँ हो। तुम्हें पता है, मैं बस उस ठंड और अंधेरे के बारे में सोच रहा था और उस निराशाजनक दिन के बारे में जब तुमने मुझे वहाँ छोड़ा था, उदास और अकेले घर में। तुम्हें पता है, मुझे लगता है ये हर तरह से मजेदार है कि हम एक दूसरे से भागते रहते हैं। ठीक है, तुम्हारा निशाना कहाँ है? ये अभी भी बेवकूफ है। उसने मुझे मार ही दिया था। हे, क्या? हे 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 हे, तुम्हारा क्या नाम लिखा हुआ है? हटो यहाँ से। उल्टी का ये टुकड़ा एक ईसाई है।
क्या तुम उस निशान को स्वीकार करोगी? क्या तुम जेठरों की पूजा करोगी? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। अगर मैं निशान स्वीकार करती हूँ तो उसकी पूजा करनी होगी और वो हमेशा के लिए आपके मंदिर में लौट आएगा। जवाब दो मुझे। नहीं नहीं, मैं ये निशान स्वीकार नहीं करती। नहीं नहीं। रुको, तुम उसे अभी चोट नहीं पहुंचाओगे, अभी नहीं। हम ऐसा क्यों करेंगे और अपना मजा खराब करेंगे? मगली हो तुम, मगली हो।
बाइबल में एक जानवर के बारे में बात करी गई है जिसके 7 सर और 10 सींग थे और उसका एक सर जख्मी हो गया था, लेकिन उसके घाव ठीक हो गए और पृथ्वी ने उस जानवर की पूजा करी। उसने ईश्वर को दोष दिया और युद्ध किया ईश्वर के संतों के साथ और उन्हें पछाड़ दिया क्योंकि उसे शक्ति दी गई थी। अब कोई भी देवता नहीं होंगे, नहीं, फिर कभी धर्म अपना कुरूप विभाजित चेहरा नहीं दिखाएगा। आज एक नया दिन है। आज सिर्फ एक भगवान है। जिस दिन दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ, तुम सब मेरे सामने गिरोगे और मेरी पूजा करोगे। जो भी मैं बोलूँगा, जो कोई उसके खिलाफ होगा तो उसे मौत की सजा मिलेगी। ये संतों के धैर्य और विश्वास है। एक और जानवर आया और उसने पृथ्वी से पहले जीव की पूजा कराई। उसने पृथ्वी को प्राप्त किया और कई चमत्कार किए और आग को स्वर्ग से लाकर पृथ्वी के लोगों के सामने रखा। उन्होंने इस जानवर की एक छवि बनाई और उन्होंने उस छवि को जीवन दे दिया ताकि वो छवि बोल सके। और जिसने भी उस जानवर की पूजा नहीं करी या निशान को प्राप्त किया, उसे मार दिया गया। लेकिन जिसने भी अपने शरीर पर लिया 666 नंबर या फिर उस जानवर की पूजा की, उसे तड़पाया जाएगा आग के साथ हमेशा के लिए। 7 तुरहियां बजने के बाद परमेश्वर की क्रोध की 7 शीशियां पृथ्वी पर डाली गईं और उन लोगों पर दर्दनाक जख्म दिए गए जिनके ऊपर जानवर का निशान था और उसकी पूजा करते थे। समुद्र, नदियां और झरने एक मरे हुए आदमी के खून जैसी हो गईं और समुद्र में रहने वाले हर जीव की आत्मा मर गई। भगवान ने उन्हें पीने के लिए खून दिया क्योंकि उन्हें सभी धर्मी आदमियों को मारा गया था। भगवान ने सूर्य को आग से झुलसाने की शक्ति दी जिसके लिए उनकी निंदा की गई और फिर भी लोगों ने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। और वो जानवर का राज्य, वो दुष्ट नेता सब अंधेरे से भरा था और उन्होंने अपनी ही जीभ को कुतर दिया दर्दनाक घावों के साथ। और शैतानों की आत्मा पूरी दुनिया में चली गई आर्मगेडन की लड़ाई के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। एक और बड़ा भूकंप आया, सबसे बड़ा और सबसे भयंकर भूकंप जब से पृथ्वी पर लोगों का अस्तित्व है। और बेबीलोन के महान शहर को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया और बड़े ओले 60 से 100 पाउंड वजन वाले स्वर्ग से उनके सर पर गिरे और बेबीलोन महान शहर तबाह हो गया। 1 घंटे में उसका फैसला आ जाएगा। एक ही दिन में मृत्यु, शोक, अकाल, प्लेग सब आ जाएगा और वो आग से जल जाएगी क्योंकि भगवान ही उसका न्याय करता है। उसमें नावियों का खून मिला, संत और वो सब जो पृथ्वी पर मारे गए थे। और मेमने की शादी होगी और फिर से स्वर्ग खुलेंगे और वो जो सफेद घोड़े पर सवार होके आया था, जिसका नाम विश्वास से योग्य और सच्चा कहा जाता है और धार्मिकता में वो न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की लौ की तरह लाल और कई मुकुट हैं। उसका नाम लिखा है जिसे कोई आदमी नहीं जानता लेकिन वो खुद जानता है। उसे खून में डूबा हुआ एक वस्त्र पहनाया जाता है और उसके नाम को परमेश्वर का वचन कहा जाता है। और स्वर्ग में सेनाएं उसके साथ सफेद घोड़ों पर चली, सफेद और साफ। और फिर उसके मुंह से एक 2-धारी तलवार निकली जिससे कि वो राष्ट्रों को दंड देगा और लोहे की छड़ से उन पर शासन करेगा। और उसके कपड़ों और जांघ पर उसका नाम है राजाओं का राजा एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। और वो विश्व नेता जिसे जानवर कहेंगे और पृथ्वी के सभी राजा और उनकी सेनाएं उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए इकट्ठे होंगे और सफेद घोड़े और अपनी नेता के साथ। और जानवर और झूठे नबी जिन्होंने दुनिया को धोखा दिया, उन्हें उठा और जिंदा आग में डाल दिया जाएगा। और सेना की बाकी सदस्यों को मार दिया जाएगा उनकी राइडर की तलवार से जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आया। और फिर सभी पक्षी और मांस फिर से भर जाएंगे। शैतान को एक स्वर्गदूत ने गहरे गड्ढे में डाल दिया हजारों सालों के लिए। और वो आत्माएं जो यीशु के गवाह के लिए सिर पर सवार थी, जिसने जानवर की पूजा नहीं की, उनकी छवि और यीशु मसीह के साथ राज करते हुए अपना चिन्ह प्राप्त किया हजारों सालों के लिए। ये प्रथम पुनर्जीवन है। 1000 सालों के बाद शैतान को मार दिया जाएगा और वो फिर से धोखेबाज राष्ट्र को इकट्ठा करेगा संतों और प्यारे शहर के खिलाफ लड़ाई के लिए। और वो आग फिर से स्वर्ग से आएगी और उन्हें भस्म करेगी। और फिर से शैतान को आग की झील
में डाल दिया जाएगा हमेशा तड़पने के लिए। और फिर एक महान सफेद सिंहासन दिखाई देगा और जो भी उस पर बैठा होगा, जिसका चेहरा स्वर्ग जैसा होगा, पृथ्वी भी वहाँ होगी। और मरे हुए छोटे और महान भगवान के सामने खड़े होंगे और फिर से किताबें खोली जाएंगी। वही जीवन की पुस्तक है और मृतकों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार आंका जाएगा और मृतकों और नरक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। और एक नया स्वर्ग, उनकी नई पृथ्वी दिखाई देगी। पहला समुद्र, पृथ्वी और समुद्र चले जाएंगे और एक पवित्र शहर एक दुल्हन की तरह स्वर्ग से नीचे आएगा। और फिर भगवान का मंदिर उनके साथ होगा और वो उनके साथ रहेगा। भगवान उनकी आंखों से आंसू पोंछेंगे और इसके बाद कोई और मृत्यु नहीं होगी, न दुख, न रोना, न कोई दर्द। भगवान के सभी चीजें नहीं होंगी। ये शब्द विश्वास योग्य और सच्चे हैं। ये हो गया है। देखना, मैं जल्दी ही आऊंगा। धन्य है वो जिसने इस पुस्तक की भविष्यवाणी की। देखना, मैं जल्द ही आऊंगा और मेरा इनाम मेरे पास होगा। हर आदमी को उसके हिसाब से काम मिलेगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत, पहला और आखिरी। धन्य है वो जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जिन्हें पेड़ के जीवन के समान अधिकार है और शहर में फाटकों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। लेकिन हमारे कुत्तों और जादूगरों के बिना और गोरक्षकों और हत्याओं और मूर्ति पूजा और जो भी झूठ बोलना पसंद करता है, मैं यीशु, मैंने अपने स्वर्गदूतों को भेजा चर्चों में बातों की गवाही चेक करने के लिए। मैं डेविड मूल और वंश हूँ, चमकीला और सुबह का तारा। भावना और दुल्हन को कहने दो आओ, और उन्हें सुनने दें जो कहता है आओ। उसे उस प्यास से आने दो। फिर भी प्रभु यीशु आओ, आओ। तथास्तु। You are worthy to take the book and to the filth thereof.